तो है। बेचारों के पास और कोई रास्ता है नहीं। उनको पता है हम लोग कितना भी सर पीटे, हमसे गलती हो चुकी है पाकिस्तान के साथ रहने की। तो आप ये अमन अमन आप लोगों ने उनको अंधा कर दिया है, आप लोगों ने उनको गूंगा कर दिया है। तो अभी अच्छा, वो बोले क्या बोलेंगे तो मार दिया जाएगा। तो अमन दिखाना पड़ेगा उनको। हाँ, करंट सिचुएशन अगर देख लें, यहाँ पे अगर लोगों को ईद के लिए खाना ही मिल जाए ये बड़ी बात है। कपड़े तो चलो दूर की बात, आटे की कीमत आप देख रही हैं। अच्छा सनीजीत, आपने आपने मस्जिदों के बाहर गनमैन कहाँ पे देखे थे? सपने कश्मीर में, में? सपने में, और इसकी फैक्ट्री में, फेक न्यूज़ फैक्ट्री में। मेरा बेसिकली ताल्लुक तो मैं कोयटा से नहीं है ना, मेरा ताल्लुक मस्तूंग से है। तो वहाँ पे एक टाइम में इतने हालात बुरे हो चुके थे कि माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो चुका था। तो उस वजह से हम लोग कोयटा शिफ्ट हुए। अब पॉलिटिकल हाँ, हालात इंस्टेबिलिटी है, खराब है, बिल्कुल मुल्क हालात में खराब है। महंगाई है, पाकिस्तान के लेकिन लोगों को मार रहे हैं, सच सून में मार रहे हैं, सून आप बलूचिस्तान में देखेंगे कि नहीं मार पाकिस्तान रहे हैं, कहाँ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये हो हमारा रहा इधर है। फिर आ रहे हैं। और उसके अलावा आपके यहाँ पे आटे की कमी है, उसके अलावा आपके यहाँ पे बहरान आए हुए हैं, आटे उसके की कमी अलावा नहीं काफ़ी है, सारी हालाँकि चीज़ें हमारा हैं, मुल्क लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी गंदम कस्टमर। जो है वो करता है। आटे की कमी क्यों है? इन्हीं की बिल्कुल, वजह बिल्कुल से। सनी जी, मैं भी ये तो जो वही हमारे बोल रही ग्राम हूँ। फरोश लोग हैं इन ना, सब चीज़ों के अलावा पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क है। एंड आई Thank you so much. Thank you, Mahavish, for inviting me again here. And namaste, adab to everybody. And नमस्ते। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके यहाँ के हिंदू जिनको आप माइनॉरिटी पहले ही बोल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, उनसे मिलके। तो लेकिन इसका मकसद ये नहीं था कि दिनेश भाई ने इसका अच्छा आंसर दिया कि मुसलमान होना एक मेन चीज़ नहीं, मेन बात नहीं है। सबसे पहले इंसान होना अच्छी बात है। यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स की कीमत देख लें, राशन की कीमत देख लें, तो वो आसमान को छू रही हैं। इसी तरह आपने दयाल सिंह का वाक़या देखा था कि उसने सब्सिडी दी थी, सस्ता राशन दे रहा था, सस्ती चीज़ें दे रहा था, और उसको हल क्या हुआ कि उसको मार दिया गया। इसी तरह कराची में हमारे एक डॉक्टर थे, वो आई मेडिकल कैंप लगाते थे पूरे पाकिस्तान में फ्री में, उनको भी कुछ दिन पहले जो है मार दिया गया। तो इसी बट तरह हमारे डिफरेंट दूसरी सेक्टर्स चीज़ में सनी जी, आपको 5% ऐसा नहीं कोटा है। लगता कि जो माइनॉरिटी जिनकी वहाँ कदर नहीं है, उनका कोटा रख के क्या ही फ़ायदा है? आप मुझे बोलिए, वो आपका कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको कन्वर्जन फैक्ट्रीज़ में भेजना चाहती है, आपकी गवर्नमेंट आपको आपके ही माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे आपके लोगों को मार रहे हैं जस्ट बिकॉज़ वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पे सस्ता करके सब कुछ भेज रहे थे अकॉर्डिंग टू यू। तो आप किन कोटास की बात कर रहे हैं? वो कोटास किस काम के हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की जानों की परवाह नहीं है? ये इशू सिंध की तरफ है। हम अगर मैं बुल्सान में रहता हूँ, हमारे पास इतने सालों से यहाँ पे कोई भी इशू देखने को, ना फोर्स कन्वर्जन का, ना किडनैपिंग का, ना टारगेट किलिंग का, कुछ भी नहीं हुआ। सिंध में है, वहाँ के लोग अभी माइग्रेट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ी तादाद में भी नहीं, बहुत में ज़्यादा है, दैट्स द तादाद में लोग वहाँ स्टेट, से राइट? माइग्रेट भी हो रहे हैं इंडिया की तरफ। ये चीज़ है कि हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हर जगह पे हमें कभी मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ तो यार आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तो मैं उनको यही बोलता हूँ यार कि ये बात आप क्यों करें? बोलते ये तो हमारे मज़हब में है कि हम लोग आपको दावत दे रहे हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, क्या आप आगे होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपने अपनी दावत दे दी, बाकी मेरा काम है कि मैं सोचूंगा मुझे आगे क्या स्टेप लेना है ना। ये इश्यूज हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये कि इन इश्यूज की वजह से हम लोग ये मुल्क तो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि अगर यहाँ पे इश्यूज हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि माइनॉरिटी अगर हम इंडिया होंगे, हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे नहीं होंगी जो हमारे लिए यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इंडिया को आप बीच में ना लाए, आप मुझे वहाँ की अपॉर्च्युनिटीज़ का बोले कि वहाँ क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है? हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम आपकी तरफ होता है, तो हमारे पास सीएसएस का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए स्पेशली कोटा है, जो कि हमेशा खाली जाता है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ उस कोटे को फिल नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन कम में पेपर देने वाले इतने नहीं, हालाँकि हमारे पास सीटें हैं। इसी तरह हमारे पास एमबीबीएस सीट्स हैं, डॉक्टर्स मेडिकल की। इसी बट तरह हमारे डिफरेंट दूसरी सेक्टर्स चीज़ में सनी जी, आपको 5% ऐसा नहीं कोटा है। लगता कि जो माइनॉरिटी जिनकी वहाँ कदर नहीं है, उनका कोटा रख के क्या ही फ़ायदा है? आप मुझे बोलिए, वो आपका कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको कन्वर्जन फैक्ट्रीज़ में भेजना चाहती है, आपकी गवर्नमेंट आपको आपके ही माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे आपके लोगों को मार रहे हैं जस्ट बिकॉज़ वो एक ह्यूमैनिटी लेवल पे सस्ता करके सब कुछ भेज रहे थे अकॉर्डिंग टू यू। तो आप किन कोटास की बात कर रहे हैं? वो कोटास किस काम के हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की जानों की परवाह नहीं है?
जी, मैं वही या बात तो कर रहा हूँ आप ना कि या तो आप इश्यूज़ यहाँ हैं, दोगले बन रहे इश्यूज़ हैं, बिल्कुल अपने हैं, आप लेकिन को इश्यूज़ का मतलब ये नहीं कि हम दोनों टाइप अपने का बना के आप यहाँ दोगले हो रहे हैं, या तो इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सो टॉक अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, इश्यूज़ हैं हमारी तरफ, लेकिन इश्यूज़ का मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने मुल्क से खफा हो जाएँ। हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। मैं बलुचिस्तान में रह रहा हूँ, तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमसे लोग प्यार भी करते हैं। यही मैं बात करूँ, मैं 2017 में इंडिया मैंने विज़िट किया था, तो वहाँ पे कुछ शहरों में गया था। वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि शायद अगर मैं यहाँ पे रह लूँगा तो मुझे वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी जो मुझे पाकिस्तान में मिल रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में, जॉब सेक्टर में। Wow, you are वहाँ पे lying है in हिंदू। front of my face. You are lying in front of my face. This is not आई एम नॉट acceptable. लाइंग, मैं खुद You आया are हूँ, मैं lying in front आपको of my face. आप सही बात कर चलिए रहा हूँ। ठीक है, 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैंने वहाँ पे गुर्बत जो देखी वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे लोग रोडों पे सो 2017 रहे में थे। आप यहाँ करने वहाँ क्या पे आए थे? लोग थे, वो पहले गंगा आप नदी में जाके जो है खुदकुशियाँ कर रहे थे। तो यहाँ पे तो It's ऐसा not कुछ भी नहीं true. है ना। तो Ganga यहाँ पे Nadi is the purest river of India. Don't say this. At least अगर आप यहाँ आए हैं, आपको पता होना चाहिए. And just because you are Hindu, you should know that कि गंगा river is the holiest. कोई सुसाइड के बारे जी, में वहाँ तो मैं सोच वही भी बोल रहा नहीं हूँ ना, सकता है. गंगा So नदी में वहाँ पे लोग don't lie. सुसाइड करे, Just तो tell गंगा me one नदी में thing. क्यों Sunny सुसाइड ji, करेगा कोई? किसी tell नाले me में one करते, thing. गंगा नदी में इसलिए कर रहा था 2017 में आप कि यहाँ वो करने क्या आए होली। थे? अरे वारे, 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना. मैं हरिद्वार आया था। हरिद्वार आए थे ना? जी, जी। आपका यहाँ पे पिलग्रिम विजिट, राइट? जी, जी, पिलग्रिमेज तो है। पिलग्रिम विजिट में आपको थाली लेके जॉब लेके सामने कौन आता भाई? जो आप बोल रहे हो कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो मैंने अपनी आँखों से अपनी देखी ना, मुल्क वहाँ की पे रोडों पे हालत, लोग अपने सो रहे मुल्क थे। की हालत, अभी माइनॉरिटी ये आपको आप आपकी ऋषिकेश तो चली जाएँ एक बार, आप होस्ट बोल ऋषिकेश की रही तरफ है. चली जाएँ। मैं नहीं बोलती माइनॉरिटी, आपकी होस्ट जो है आपके मुल्क की, वो आपको माइनॉरिटी बोल रही है. तो आप वो अपने मुल्क की हालत देख के उसके बाद हमारे मुल्क के बारे में बात करें. अगर आपको अभी इफ यू आर टेलिंग मेरे दैट यू मुल्क आर की ह्यूमन हालत राइट अभी भी एक्टिविस्ट, मेरे देयर हिसाब से इज वहाँ से पाकिस्तान बेटर है। टू स्टिक टू दैट. मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर लाइफ की बात करूँ तो हाँ, हम यहाँ पे खुश हैं। हमारे साथ जाहिर इतने सी बात है. जैसे आपको लगता है कि आपकी लाइफ यहाँ नहीं है, तो आप तो आई थिंक कुछ ही परसेंट्स में है. मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी पे है इंडिया पे. तो आप लोगों ने खुद ही कैसे सोच लिया कि कश्मीरियों को हमें आजाद करना है? आपको शर्म नहीं आती ये सब सोच के? फिर नहीं, जब मैंने कब आपने कहा सोचा कि आपके कश्मीरियों को आज़ाद आपके कराना वतन है? जो मैंने तो ऐसी आजाद कोई है बात अभी की ही नहीं कि पाकिस्तान कश्मीरियों को आज़ाद कराना है। हर के, पाकिस्तान हमें के एक अपना वो है। हमें मैं क्या तो चाहता हूँ समझते हैं? कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए। नहीं, ना हम लोग इंडिया का ऐसा ना कुछ नहीं पाकिस्तान का, चाहते. वी वो आर एक हैप्पी विद इंडिया. इंडिपेंडेंट और स्टेट बन जाए। आप देखिए, आप अभी कुछ भी बोले, वी आर हैप्पी विद इंडिया. वी आर नॉट एक्चुअली प्रूविंग इट. सेकंड थिंग इज, हमें आप मुझे ये बात बोले, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट एक्टिविज्म, सिंध में आपने अभी बोला कि वहां पे मारा जा रहा है, यहाँ पे तो कहीं मारा नहीं जा रहा है. तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गंगा में नहीं, अगर इश्यूज पाकिस्तान में है तो इंडिया में भी माइनॉरिटीज के साथ इश्यूज हैं। हम लोग देखते हैं। एंड holiest river here in India and you are talking about that कि वहां पे सुसाइड कर रहे हैं. आप मुझे एक भी रिपोर्ट बता दो या एक भी कोई डेटा ऐसा भेज दो राइट नाउ जहां पे ये सब है. या तो आपकी न्यूज फैक्ट्रिया पागल हो चुकी है, या तो आपकी न्यूज फैक्ट्रिया गलत है, या तो आप जो इधर आए हो ना देखने के लिए, शायद आपने वो सच मैं कहाँ से सुनूंगा? मैंने ये जब मैं ऋषिकेश आया तो वहीं के लोगों से मैंने ये बात सुनी है. ऋषिकेश में हमारे रिश्तेदार हैं, तो उन्हीं ने हमें बोला था कि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, वो भी पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं. ठीक है, ओके फाइन. आप लोग हमारे लिए भी एक ही, हमारे लिए कौन सा अलग है? नहीं है. यू हैव शरिया लॉ डिफरेंट एंड हिंदू लॉ डिफरेंट. डोंट लाई. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, वो चाहे माइनॉरिटीज के लिए चाहे वो मेजोरिटी के लिए. हिंदू लॉ और शरिया लॉ जो डिफरेंट हकूक है. यहाँ पे मेजोरिटी को दिए गए वो माइनॉरिटीज को भी दिए गए हैं. शरिया लॉ एंड हिंदू लॉ है, कोर्ट में ही है. हाँ या ना बोल दो, है ना? सनीजीत, मुझे उस चीज के बारे में इतनी ज्यादा वो नहीं. सनीजीत, आप मुझे बताओ कि आपको पता है सनीजीत आ जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम हमेशा कश्मीर के आधे लोग यही बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है. आप सिर्फ वो मीडिया तो उठा के देख लें, वहाँ के लोगों की एक्टिविस्ट तो देख लें. आपकी जो ये फेक न्यूज फैक्ट्री है, पहले उसका डेटा बंद करो. यहाँ पे आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई नो द कश्मीरियत, आई नो द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, आई नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन कश्मीर. डोंट टेल कि कश्मीर के लोग कौन लोग. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. शो मी हु. हम खुद देख रहे हैं ना, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं. आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं सकते. आपको संभाल नहीं पा रही है आपकी गवर्नमेंट. आप माइनॉरिटी में होके आपको नहीं संभाल रही, तो हमें क्या संभालेगी? और हमें ऐसी गवर्नमेंट, ऐसे घटिया मुल्क चाहिए भी नहीं.
सनी जी, लेकिन आपने आजाद आपको नहीं कश्मीर चाहिए, विजिट आपकी किया? अवाम को तो चाहिए, कश्मीर के अवाम को हमारी तो चाहिए अवाम, पाकिस्तान। आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर ये क्यों माय पाकिस्तान के अवाम, झंडे लेके आई एहतजाजों एम में निकले होते हैं कि भाई रिप्रेजेंटिंग हम हियर पाकिस्तान को माय सपोर्ट कर रहे अवाम। हैं? आई एम Guys, guys, सनी guys, जी, आई विल सेंड यू एवरीथिंग दैट इज लाइक, वो ना एक नेकेड आई से आप खुद देख लेना फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप ये प्लीज ये जो फेक न्यूज है ये बंद कर देना। सनीजीत, मुझे एक बात बताओ, हैव यू विजिटेड आजाद कश्मीर? नहीं, मैंने अभी तक विजिट नहीं किया आजाद कश्मीर। ठीक है, अच्छा आजाद कश्मीर विजिट नहीं किया है और हमारे कश्मीर के बारे में बात करेंगे, हमारी आवाम को ये वो जानते हैं। पाकिस्तान का हिस्सा है, कहीं से देखा तो है, हमारे दोस्त जाते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ, आप आजाद कश्मीर नहीं गए हैं, लेकिन आप हमारे कश्मीर के बारे में बात करेंगे। पहले वहाँ का हाल देखो, तो वहाँ जब का मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर कि एज देखो, अ ह्यूमन वहाँ राइट के एक्टिविस्ट लोगों हमें को देखो, खबरें उसके मिलती बाद रहती ही हैं वहां हमारे से भी। कश्मीर पे बात करो। एनालिसिस मैंने यही किया है कि आजाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं, पीसफुल हैं। वहाँ पे जो उनके ऊपर इंडियन आर्मी What a lie! Wow, अत्याचार what a कर lie! रही है I should अपना, clap for you. उससे Standing तो बेहतर ovation. है हमारे आजाद कश्मीर वाले। Standing ovation. Human right activist speaking truth here. What तो I'm सही trying माने में to ह्यूमन राइट्स की tell you वॉयलेशन is, आपके कश्मीर में ही हो रही है। ये मैं नहीं please कह रहा, आप don't talk रिपोर्ट्स about उठा के our देख Kashmir. लें, You are supposed यूएन to की talk रिपोर्ट्स उठा about के the देख लें। Pakistan occupied Kashmir. So tell me about that. खुश है? आपको शर्म नहीं आती है ये बोल के कि वो लोग खुश है? वो लोग बेचारे, उनके मुझे रोड नहीं शर्म आ बने रही तो मैं हुए ये अभी, सच बता रहा हूँ ना, उनके रोड नहीं मैं बने क्यों हुए अभी तक। बेशर्मों की तरह वो झूठ लोग बोलूं? खुश है? Are you crazy or what? You are lying in front of me. Your hosts, ये your लाएंगे आपको people. लग रहा है ना, मुझे तो कोई No, लाइक नहीं लग I'm रही। not lying. I can send you every video and I can tell you the truth in front of your face. Don't lie. बिल्कुल रिसेंटली आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन देख रही हैं, इकोनॉमिक की हालत देख रही हैं, तो इस वजह से बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमारे नौजवानों को, हम माइनॉरिटीज के लिए हैं, ये बात मैं बता रहा हूँ, दूसरे मेजॉरिटी Okay. के Now लिए, you're ठीक है coming ना? to the point. Now you're coming to the point. Okay, I'm here listening. ठीक है, ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी अभी चल रही है, इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने ये बोला हो कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बनना चाह रहे, लेकिन मुझे और कोई इशू नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान में और मैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन वो लोग अमन में है। ये सनीजीत भाई आपके बता रहे थे। बिल्कुल अच्छा। अमन में तो हैं, वो अमन में तो हैं। बेचारों के पास और कोई रास्ता है नहीं। उनको पता है हम लोग कितना भी सर पीटे, हमसे गलती हो चुकी है पाकिस्तान के साथ रहने की। तो आप ये अमन आप लोगों ने उनको अंधा कर दिया है, आप लोगों ने उनको गूंगा कर दिया है। तो अभी वो बोले क्या, बोलेंगे तो मार दिया जाएगा, तो अमन दिखाना पड़ेगा उनको। हाँ, करंट सिचुएशन अगर देख लें, यहाँ पे अगर लोगों को ईद के लिए खाना ही मिल जाए, ये बड़ी बात है। कपड़े तो चलो दूर की बात, आटे की कीमत आप देख रही हैं। इस तरह का कि सुबह से शाम ऐसा तक कुछ नहीं है। मुझे पहली बात ये लगता है, मजहब अगर किसी को फॉलो करना है तो वो अपने दिल से कर लेता है। अगर कोई रोजे से होता है या किसी के इश्यूज होता है कि नहीं रह सकता है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन कैसी? अगर सपोज गर्ल्स हैव लॉट ऑफ इश्यूज, रमजान में नहीं रह सकते रोजे से बिकॉज ऑफ पीरियड्स, और हमारा कुछ भी मसला हो सकता है, वी कांट जस्ट मतलब की फास्ट। सो उसमें क्या हो जाता है कि वी आर अलाउड टू ईट एनीवेयर, एंड हमारी कैफेज वगैरह सारे खुले रहते हैं। एंड उसके अलावा मैं हमारे जो यहाँ पे अदर रिलीजन के लोग हैं उनकी बात करूं तो दे रेस्पेक्ट फाइन, एंड आउट ऑफ रेस्पेक्ट दे डोंट ईट, जबकि हम लोग एक जगह कहीं बैठे हुए होते हैं। एंड इफ दे नो दैट वी आर नॉट फास्टिंग, देन दे विल जस्ट ज्वाइन अस एंड वील हैव एनीथिंग। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं खाना है, एटलीस्ट गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, गली गली में 2-4 मस्जिदें बाबरी मस्जिद दिखने देख लो। यहाँ पे गली गली में देखिए, जो हिस्ट्री है हम उसको नहीं, हम लोग हिस्ट्री को रेज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप अगर बाबरी मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद दिल्ली की भी बात कीजिए। हिस्ट्री दोनों की है, आप इश्यूज दोनों हैं, की आप बात मान लें इश्यूज हैं, आप नहीं मान रहे, लेकिन इश्यूज वहां पे हैं। issues, it's not about issues, it's about the acceptance. We are accepting the facts and you're not, and that's shameful of you and your government that you're not accepting the facts, and we are accepting the facts, और इसलिए हम लोग खुश हैं। हम लोग आपको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मैं भी दे अगर रहा आप हूँ, बाबरी मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद की भी बात कीजिए। लेकिन ये कि हमारा रिवायती निजाम में यहाँ हम रिस्पेक्ट से जवाब देते हैं ना, यहाँ पे खास करके बलूचिस्तान में हमारे यहाँ फीमेल्स की अच्छी बिल्कुल रिस्पेक्ट पता की है जाती आपके है। रेस्पेक्ट के बारे में, हमें बिल्कुल पता है आपके रेस्पेक्ट के बारे में। वी नो एवरीथिंग। सर्च कर लें कभी।
हाँ, इतनी फुर्सत थोड़ी हम सर्च करने बैठेंगे, और वो भी कौन सा मुल्क। जब आप बड़े लिंक्स अच्छे इतना आदमी की बात लिंक्स आप करूँ देख तो रही सर्च हैं, लिंक्स करूँ। आप भेज रही हैं, तो इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सर्च कर लें, नहीं तो मैं आपको लिंक कोई भेज बात दूंगा, नहीं, लिंक मसला नहीं आपको है। देखने की जरूरत है, नहीं क्योंकि तो मैं भी आप शाम अपने को बता मुल्क के देंगे बारे में पाकिस्तान का झूठ बोल निजाम। रहे हो, और हमारे मुल्क को लेके साथ। ओके गाइज, मुंतहा मेरा एक और सवाल है आपसे। अभी कुछ रोज पहले ही मुझे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और इंडियन जर्नलिस्ट का मैंने इंटरव्यू लिया दोनों का, और दोनों की अच्छी खासी इस बात पे बहस हुई, और बात ये थी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन रेज किया जिनका उनको जवाब पूरी तरीके से नहीं मिल सका, और सवाल ये था कि वहां पे हर मस्जिद के बाहर एक आर्मी का बंदा खड़ा होता है या पुलिस खड़ी होती है गन लेकर, गनमैन यस खड़ा होता है। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? क्या वो कंट्री जो है ना सेकुलर और डेमोक्रेटिक, जैसे मैंने पहले कहा, उसके पीछे उसका लैक है या फिर कोई और वजह है? क्या मस्जिदें रीजन बंद है? की हुई, देखिए, नमाज पढ़ने देते नहीं, डंडे मार के भगा देते हैं, और ये मानती नहीं है भाई। तालियां आपकी झूठ के लिए। तो अब आप मेरा सुनेंगे, झूठ ठीक है। झूठ जो ठीक है, मैं उन्होंने, झूठा, वो झूठी, सब झूठे, आप हाँ, तो सच्चे। मैं इधर रह रही हूँ ना कश्मीर में, आई टेल यू व्हाट इट इज एक्चुअली, ठीक है। जो उनने बोला है कि हर कहीं पे मतलब आर्मी पर्सनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कहीं पे या हर मस्जिद के बाहर होते हैं। मस्जिद को लेके देखिए, इसको अगर रिलीजन टच देने की कोशिश कोई कर रहा है तो ये सरासर गलत है। नो डाउट आर्मी है, आर्मी का काम है बॉर्डर्स पे रहना या बॉर्डर के जो इलाके है उस पे रहना, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो ये है कि मस्जिदों के सामने एक एक बंदा है, हमारे मोहल्ले में 2 मस्जिदें हैं, मोहल्ले के अंदर तो मैंने कभी आज तक आर्मी नहीं देखी है। दिस इज व्हाट आई एम लाइक, मैं खुद देख रही हूँ। नो डाउट आर्मी है, पुलिस है, और हर किसी मुल्क में होती है। लेकिन आप मुझे ये बोले कि मस्जिदों का अगर आपको किसी ने बोला, आप मुझे दिखा दे, क्योंकि ये ये हम फेक देख रहे हैं, फेक लाइव न्यूज़ मीडिया तो पे आपके देख यहाँ रहे हैं। खुली है, ये आपके यहाँ खुली है। मैं तो तो वही आप बोलूँगी पाकिस्तान जो में मैं आपने अपनी देखूँगी। आंखों से ये देखे हैं, जब मैं आपको इतने सनी जी इश्यूज बता रहा हूँ, कुछ आपको भी यकीन नहीं आ मुझे रहा, तो कहलवाने आपने तो की अपनी ये आंखों से करे, नहीं देखी, मैंने अपनी बिल्कुल आंखों से नहीं देखी। बोलूँगी मैं झूठ। मैं थोड़ी सनीजीत की तरह सच्ची, इतनी भी तो सच्ची मैं हूँ भी कि एक थोड़ी साइड से आपकी बोलूँगी कि तरह, सिर्फ आपने भी मार रहे आंखों हैं, से दूसरी आप साइड कुछ से नहीं बोलूँगी देखा। कि माइनॉरिटीज़ अच्छे से रहे। मुंतहा सनीजीत ये कह रहे हैं कि वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार। इंडिया आए थे, हरिद्वार गए, कश्मीर में कहाँ से आए? और आपने तो कश्मीर का डिबेट किया था उरफाना के साथ, ये कश्मीर में कहाँ से आए?